हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हो जाइए। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? क्वेश्चंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? चलिए, गुड। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में ऑलरेडी मैंने रिटायरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट 8 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हूं रिटायरमेंट पे बेस्ड, और हमें उम्मीद है कि आपने वो 8 लेक्चर देखा है और उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। आज हम लोग शुरू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ होगा तो क्या करेंगे। दोनों एक ही चैप्टर में है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट पे बेस्ड 8 लेक्चर दिए हैं, 2 लेक्चर हमारा डेथ पे बेस्ड रहेगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर जो 4 है, रिटायरमेंट डेथ, ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन सीबीएसई या आपके स्टेट बोर्ड में पूछा जाए तो आप बना सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो। शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए, लास्ट का वेट मत करिए। चलिए शुरू करें। ओके, द टुडेज टॉपिक इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चे, डेथ क्या है और रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट प्लान्ड वे में होता है। अगर किसी पार्टनर को रिटायर करना होता है तो एक प्लान्ड वे में पार्टनर बिजनेस से रिटायर करता है। बट डेथ क्या है? डेथ का टाइम किसी को पता नहीं होता है। डेथ का टाइम किसी को पता नहीं होता है। डेथ जो है सर्टेन है, बट टाइम अनसर्टेन है। कब होगा ये पता नहीं है। तो रिटायरमेंट प्लान वे में होता है। अगर किसी को बिजनेस से रिटायर करना है तो वो प्लान वे में कि चलो मैं इस सेशन के 31 मार्च के बाद कंटिन्यू नहीं करूंगा एज अ पार्टनर बिजनेस में, ये रिटायरमेंट है। डेथ, अचानक किसी भी तारीख को, किसी भी मंथ में किसी का डेथ हो गया, किसी पार्टनर का, ये डेथ हुआ। डेथ में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होता है प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। क्योंकि रिटायरमेंट में तो चलो बिजनेस के सेशन के एंड में कोई रिटायर करेगा तो प्रॉफिट लॉस तो हर सेशन में कैलकुलेट करते ही हैं। बट डेथ में बीच में किसी का डेथ हो गया तो प्रॉफिट तो साल के लास्ट में कैलकुलेट होगा ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है डेथ में वो प्रॉफिट कैलकुलेशन से रिगार्डिंग होती है। बाकी ऑन एन एवरेज सब कुछ सेम है। डेथ में जैसे कि कह सकते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में कि डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है वो सिमिलर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह। डेथ जो है बच्चे रिटायरमेंट की तरह क्या है? सिमिलर है। In case of death of a partner, the deceased partner share is transferred to his executor account। बच्चे, जैसे किसी का डेथ हो गया तो उसका जो शेयर है उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करेंगे, है ना। समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है,
अमाउंट पेबल टू हिम, जो उसको पे किया जाएगा फर्म की तरफ से अमाउंट, इज टू बी पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर, EXECUTORS, एग्जीक्यूटर्स। जैसे किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसका जो शेयर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा। ठीक है। 10 लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर मतलब जिसका डेथ हुआ है, आर इंटाइटल टू द क्लेम ऑफ फॉलोइंग अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो जैसे रिटायरमेंट में आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे, वैसे ही डेथ के केस में भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ है तो उसके कैपिटल के क्या क्रेडिट में आएगा और क्या डेबिट में आएगा, है ना। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ है तो उसका जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या उसके कैपिटल के क्रेडिट में आएगा और क्या डेबिट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब सिमिलर है, वैसा ही, बहुत नया पॉइंट नहीं है कि जिस ट्रांजैक्शन से उसका कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट में आएगा। ध्यान रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट में आएगा, और जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज करेगा वो डेबिट में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, उससे कैपिटल के क्रेडिट में क्या क्या आएगा, ये बातें ध्यान रखना है। तो पहला है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब पहले से बैलेंस शीट में जो उसका कैपिटल है, पहले से बैलेंस शीट में वो आएगा क्रेडिट साइड में कैपिटल, जिसको आप कहते हो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल। ओके। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बच्चे उसका जो शेयर गुडविल का होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे जो प्रॉफिट आएगा वो भी क्रेडिट में आएगा। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व में जो उसका हिस्सा होगा वो भी आएगा। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये नया पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, यही पॉइंट अच्छे से सीखना है। बाकी सब पॉइंट तो नया ही है, पुराना ही है। 1 to 5 पॉइंट जो है आपने रिवैल्यूएशन में भी पढ़ा, उसमें कोई रिटायरमेंट में भी पढ़ा, उसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। बट छठा पॉइंट जो है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उसका जो शेयर होगा डेथ तक वो कैलकुलेट करना आज क्लास में भी सीखेंगे, और वो इस टॉपिक में डेथ वाले में नया है। ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया कि जिस चीज से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, जिस ट्रांजैक्शन से, वो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। चलिए कैपिटल के डेबिट में क्या क्या आएगा देखते हैं। The following amounts will be debited to the account of deceased partner for ascertaining the amount due to his legal representative। क्या क्या डेबिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल के? ड्रॉइंग, आपको पता है ना, जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा वो डेबिट में आएगा। ड्रॉइंग से कैपिटल घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, हिज शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब जो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं ना उससे। तो ये आपका था कि कौन कौन सी चीज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आएगा, क्या डेबिट में आएगा, ये पॉइंट। अब आज का जो टॉपिक हमारा मेन है डेथ में, आज डेथ में से कौन सा टॉपिक आज शुरू करेंगे? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमने अभी बताया था इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो सेशन के शुरू से लेके टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ तक जो प्रॉफिट आया है फर्म का, उसमें उसका कितना शेयर होगा वो पढ़ेंगे और उसके जनरल एंट्री पढ़ेंगे। तो बच्चे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन के दो मेथड है, एक है ऑन टाइम बेसिस और दूसरा है ऑन टर्नओवर बेसिस। प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है और एक टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दें। जैसे मान लो बच्चे कि कोई एक पार्टनर है, ABC, मान लो 3 पार्टनर है, इसमें B का डेथ हो गया, B का
डेथ हो गया। अब बी का डेथ कब हुआ? ये मान लीजिए 24 मई को डेथ हो गया। आप कहोगे सर ये बीच में डेथ हुआ है, डेथ का टाइम तो पता नहीं होता है कब होगा। 24 मई को डेथ हुआ है, तो 24 मई को जो डेथ हुआ है तो वो अप्रैल में पूरा रहा है 30 दिन और मई में 24 डेज, मतलब कि ओवरऑल वो 54 डेज फर्म में करंट सेशन में रहा है। तो 54 डेज का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैलकुलेट तो साल के अंत में होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, बट 54 डेज का प्रॉफिट कैसे दे उसको, किस बेसिस पे? तो दो बेसिस है, एक टाइम बेसिस, एक टर्नओवर बेसिस। अगर टाइम बेसिस पे प्रॉफिट देना होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रीवियस 4 या 5 ईयर्स के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे, तो पिछले 5 साल के एवरेज के बेसिस पे, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, एवरेज निकाल लीजिएगा। जो एवरेज आएगा उसमें जितना दिन वो इस सेशन में रहा है उतने दिन का प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। जो आया साल भर का एवरेज, उसमें अगर 54 दिन रहा है तो 54 बटा 365 महीने में रहा है तो उतना महीना अपॉन 12 कर लेना। फिर ये उतने दिन का निकल गया, उतने दिन में उसका शेयर जो आएगा वो निकाल दीजिएगा। अगर सेल्स बेसिस पे कहे तो मान लेना पिछले क्वेश्चन दिया रहेगा पिछले साल इतना का सेल हुआ था तो इतना प्रॉफिट हुआ है, और अभी उसके डेथ तक इतना का सेल हुआ है तो उस पे बेस्ड प्रॉफिट कितना होगा। तो दो बेसिस है, एक टाइम बेसिस और दूसरा टर्नओवर बेसिस। चलिए हम क्वेश्चन बताएंगे, एक टाइम बेसिस का, एक टर्नओवर बेसिस का, तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम बेसिस पे। चलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये टाइम बेसिस पे है। प्रॉफिट कैलकुलेशन टाइम बेसिस, ठीक ना। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बच्चे ए बी सी पार्टनर है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को ईच ईयर, हर साल के 31 मार्च को। ए डाइड ऑन 30 जून, ए 30 जून को ए का 2022 में डेथ हो गया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ, deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit for the last 5 year। देखो यहाँ पे ना कहा ना कि जिस पार्टनर का डेथ होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो समझ में आ गया कि टाइम बेसिस कर रहा है। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years हैज बीन एज फॉलोज। 2018 में 14,000, 19 में 18,000, 20 में 16,000, 21 में 10,000 और 22 में 16,000। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करना है एज्यूमिंग, दो सिचुएशन दिया है, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स का, और दूसरा कह रहा है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। दो सिचुएशन है कि जब न्यू रेशियो दिया रहेगा, जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा। तो ठीक है, ये दोनों सिचुएशन पे तो हम बाद में आएंगे, ये जर्नल एंट्री में हमें हेल्प करेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन पहले आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो 30 जून को उसका डेथ हुआ है, 30 जून तक का प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप करोगे कि एवरेज निकालिएगा। चलिए सॉल्यूशन करिए। एवरेज प्रॉफिट निकालिए फर्म का। कितना कितना है लास्ट 5 years का? 14,000, फिर 18,000, फिर 16,000, फिर 10,000 का लॉस, फिर 16,000। ये प्रॉफिट है, ये 5 साल का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, समझ गए बात ना। देखो यहाँ देखो 16 16 32 प्लस 8 40 और 10 50 और 14 64 में से 10 चला गया, तो 54,000 5 साल का टोटल आएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आ गया 10,800। ये एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक ना। मतलब कि
हमें कहा है कि किसी का डेथ हो गया 30 जून को, तो 30 जून को डेथ हुआ तो इस सेशन का उसको प्रॉफिट देंगे, तो वो कितने महीने रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीना, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अभी निकाले हैं कि मान लो कि जैसे पिछले साल होता था प्रॉफिट, मान लिए कि इस साल भी उतना ही होगा, तो पिछले 5 साल का एवरेज ले लिए, तो पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट 10,800 है, तो हम मान लिए कि चलो इस साल भी 10,800 होगा साल भर में। अब 3 महीना वो रहा है, प्रॉफिट ऑफ फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 30 जून तक का फर्म का प्रॉफिट क्या होगा इस सेशन का। तो कैसे निकालेंगे, 3 महीने का है तो 10,800 इंटू 3/12, तो ये हो गया, कट करिए इसको, 3 4 जा 4 2 जा 4 7 जा 2700 रुपया, 2700 फर्म का प्रॉफिट आया, 2700 फर्म का प्रॉफिट आया 30 जून तक। अब इसमें किसका डेथ हुआ है, ए का, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब गिवन नहीं रहेगा तो क्या मान लेंगे बच्चे, इक्वली 1:1:1। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, तो 1/3 शेयर है ए का, 1/3 ऑफ 2700, तो 900 रुपया प्रॉफिट आ गया, 900 आ गया ए का शेयर। यहां तक कोई दिक्कत है बता दो मुझे, रुपीज का सिंबल लगा लेना। ₹900, ठीक है, फिर से समझ लो, पिछले 5 साल के एवरेज के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन था, एवरेज निकाल दिए 5 से डिवाइड करके, ये एवरेज आया फर्म का, एवरेज 10,800, मान लेंगे इस साल भी साल भर में 10,800 होगा, वो रहा है 3 महीना, 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,800 में 3/12, 3 महीने का निकालना है तो 2700 आया, ये 3 महीने का फर्म का 2700 आया, और इस 3 महीने में ए का शेयर कितना होगा, 1/3, ए का 900 रुपया प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट निकाल लिए। अब हम आपको जर्नल एंट्री सिखाते हैं 2 केस का, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या एंट्री होगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा। चलिए, चलिए पहला केस, केस फर्स्ट, when no change in profit sharing ratio of remaining partner, जैसे मान लो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था ना, नहीं दिया था तो यही था। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए डाइड, ए का डेथ हुआ था, तो ए का डेथ हुआ, तो ए के जाने के बाद हाँ, जैसे ए के जाने के बाद, ए के जाने के बाद अगर बी और सी का यही प्रॉफिट रह गया 1:1, मतलब कि रेशियो में चेंज नहीं हुआ, उस केस में क्या जाना, जैसे ए चला गया तो अब बी सी का यही रिमेनिंग शेयर रह गया, कोई रेशियो में चेंज नहीं हुआ, इसके अलावा बी और सी के बीच में जो पहले 1:1 था यही रह गया बी और सी में, तो क्या जाना एंट्री होगा। तो इसमें सबसे पहले आप जर्नल का एक लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल का इस तरह से आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और यहां पे लिखेंगे जर्नल, ठीक ना।
डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और जर्नल के वक्त याद रखिएगा, यहां पे हम बोल रहे हैं एक किसी पार्टनर को प्रॉफिट दोगे, जैसे ए को प्रॉफिट मिलेगा, कितना था ए का शेयर, 900 रुपया था, तो ए का कैपिटल बढ़ेगा, है ना, 30 जून को, जो डेट था 30 जून, और एक नया अकाउंट ओपन होगा डेथ के टाइम में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। जितना शेयर था उसका 900 रुपया, यहां लिख दोगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर जो प्रॉफिट का है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। फिर से सुन लो, अगर किसी पार्टनर का डेथ होगा तो उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा, ये बात पक्का है। लेकिन अगर रेशियो में चेंज नहीं हुआ, हमने बताया जैसे एबीसी पार्टनर था, ए चला गया, तो ए के जाने के बाद बी और सी का यही रेशियो रह गया जो बचा, नया कुछ और चेंज नहीं हुआ, तो प्रॉफिट बांटने के लिए जो जा रहा है उसके कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट होगा। और अगर रेशियो में चेंज हो गया तब क्या होगा वो अब लिखिए। ठीक है, लिखिए रेशियो में चेंज हो गया तो क्या होगा। Case second, when there is change in profit sharing ratio of remaining partners, ठीक ना। जब रेशियो चेंज हो जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन में ए बी सी के बीच में ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली मान लिए। अब ए जब चला गया तो ए के जाने के बाद बी और सी का रेशियो हो गया 3:2। मतलब कि अब रेशियो में जब चेंज हो गया, न्यू रेशियो जब गिवन हो या बी और सी का गेनिंग रेशियो दिया हो, तो जब रेशियो चेंज होगा तब का क्या एंट्री होगा। उस केस में आप जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो ए के शेयर से, वैसे ही एडजस्ट करेगा बी और सी, मतलब बी और सी कंपनसेट करेगा ए और सी को, ए को गेनिंग रेशियो में। मतलब कि समझ लो, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो जनरल एंट्री जो होगा वो ये होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका डेथ हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप निकालोगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, बी का सी का, बी का न्यू 3/5, इसका 2/5, माइनस ओल्ड 1/3, 1/3, ये हो गया 5 3 15, 3 3 9, 3 5, ये आ गया 4/15, और ये आ गया 15, 5 3 2 3 6, गेनिंग रेशियो हो गया 4:1, 4:1 गेनिंग रेशियो हो गया। और जब गेनिंग रेशियो चेंज होगा तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होगा, कि फॉर्मेट बना के गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो जैसे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। देखो ए का कैपिटल तो वैसे भी क्रेडिट होगा जिसका डेथ हुआ है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है या गेनिंग रेशियो नहीं दिया है तो पीएल सस्पेंस लिखोगे, और जब गेनिंग रेशियो दिया है तो उस केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करोगे। तो कितना शेयर था इसका, 900 रुपया, 900 से इसको क्रेडिट कर दिए, और 900 से 4:1 में ये लोग कंपनसेट करेंगे। कितना कितना आएगा, 900 को अगर 4:1 में कंपनसेट करें तो 18 720 180, ठीक है, ये एंट्री होगा, ये जनरल एंट्री होगा। आपको मैं
प्रॉपर सीक्वेंस में बोल दे रहा हूं, नोट करने के लिए नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ए का प्रॉफिट का शेयर निकालने तक का 900 तक का यहां का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? डन? ओके। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए ए का शेयर तक का हो गया था। हाँ, इसके बाद लीजिए कि अगर पहला केस कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तब का जाना एंट्री का एंट्री कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू ए कैपिटल। हो गया? और जब रेशियो में चेंज होगा तब का एंट्री। जब रेशियो में चेंज होगा तब का। हो गया? डन? ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन है कि X, Y, and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. X, Y, Z पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है? फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर।